दोस्तों नमस्कार। कुछ समय पहले ही एक वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया था कि बहुत जल्द जो है EMRS यानी एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं, इनके अंदर बहुत सारी भर्तियां आने वाली है। और उसी दौर में आपने देखा PGT के लिए इस महीने में आवेदन प्रक्रिया चल रही है। 31 जुलाई तक उसकी लास्ट डेट है। और उसी के बीच में अब आपके सामने एक और बड़ी भर्ती आ चुकी है TGT के लिए, यानी जिसे आप वरिष्ठ अध्यापक या ग्रेड सेकंड शिक्षक भर्ती कहते हैं, उसके लिए भी आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। और दोस्तों, इसके संदर्भ में क्या क्या खास बातें हैं भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी हुई, उनको लेकर के हम इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि बहुत ही ज़बरदस्त भर्ती है, क्योंकि इसके अंदर एक अच्छे वेतनमान के साथ ही सभी सुविधाएं चयनित होने वाले टीचर्स को आवासीय प्रकार की निःशुल्क मिलने वाली है। यानी जिस टीचर का चयन होगा उसको निःशुल्क रूप से आवास एवं सभी प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं वो मिलेगी। तो इसका मतलब एक बहुत ही अच्छी शिक्षक भर्ती है ये। इसके लिए जो भी व्यक्ति योग्य हैं उन्हें सुनिश्चित रूप से आवेदन करना चाहिए और अपनी सफलता के लिए प्रयास करना चाहिए। दोस्तों, पूरे भारत देश के लिए ये भर्ती ओपन है। विशेष रूप से वो विद्यार्थी जिन्होंने स्नातक के साथ में बीएड किया है और उसके बाद में CTET लेवल सेकंड पास किया है, वो इसके लिए योग्य हैं। तो सबसे पहले तो अपने माइंड में ये होना चाहिए कि हम लोगों का जो है BA BEd या BSc BEd जो भी है, कुल मिलाकर के स्नातक के साथ में बीएड का होना जरूरी है। और इसी के साथ में आप लोगों का लेवल सेकंड जो है वो CTET पास होना जरूरी है। ये केंद्रीय स्तर की भर्ती है, इसलिए CBSE बोर्ड के द्वारा जो CTET का एग्ज़ाम करवाया जाता है उसी को इसमें मान्य किया गया है। इसलिए CTET पास होना जरूरी है, CBSE के माध्यम से जो होता है उसको, और स्नातक के साथ में बीएड हो, CTET लेवल सेकंड पास होना जरूरी है। वो लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। बहुत सारे लोग अगस्त वाले CTET के लिए भी तैयारी कर रहे होंगे, वो लोग भी आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के समय उनको CTET के लिए आप जो है अभी रिजल्ट प्रतीक्षा बतानी होगी, लेकिन वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। अब दोस्तों, बात आती है इसके अंदर हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्या क्या खास बातें हैं इस भर्ती को लेकर के, वो एक बार मैं बहुत जल्दी में बता देता हूँ। सबसे पहले तो दोस्तों, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल में, जिसको हम EMRS के नाम से जानते हैं, शिक्षक भर्ती आई है। और ये है दोस्तों TGT के लिए। PGT के लिए पहले से ही आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, हो सकता है आप में से बहुत से लोगों ने आवेदन किया हो। अब ये TGT के लिए है। TGT के लिए दोस्तों कुल 5,660 पदों पर भर्ती निकाली गई है। 5,660 पदों के ऊपर जो भर्ती निकाली गई है, इसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। 18 अगस्त 2023 जो है इसकी आवेदन की अंतिम तिथि है। ये आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। इसके बाद में दोस्तों देखिए, यहाँ पर विषयवार कितने पद हैं, इनको लेकर के हम बात करें तो यहाँ पर देखो लगभग सभी वो प्रमुख विषय जिसमें वरिष्ठ अध्यापक बनते हैं, वो सारे विषय लगभग यहाँ पर है। हिंदी यहाँ पर है जिसमें 606 पद हैं और इनमें से 248 पद जनरल के लिए हैं। अंग्रेजी में कुल 671 पद है, उसमें से 273 पद जनरल के लिए हैं। गणित के अंदर 686 पद है, उसमें से 280 पद जनरल के लिए है। सामाजिक विज्ञान SST के लिए 670 पद हैं, उसमें से 273 पद जनरल के लिए हैं। और साइंस यानी विज्ञान के अंदर 678 पद हैं, जिसमें से 277 पद जनरल के लिए हैं। दोस्तों, कुल पद 3,311 हैं। इनमें से 1,351 पद जो हैं वो किसके लिए हैं? सामान्य के लिए हैं। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले ध्यान रखने की आवश्यकता है कि सेकंड ग्रेड विषयवार जो कुल पद हैं हमारे पास में, वो 3,311 पद हैं और 1,351 इसमें से सामान्य के पद हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने तो 5,660 पद बताए, तो अभी और बहुत सारे विषय बाकी है जिनको लेकर के भी यहाँ पर भर्ती हो रही है, लेकिन यहाँ 2 श्रेणियां बनाई गई है। इस वजह से हमें इनको अलग अलग देखने की जरूरत है। दोस्तों, इन पदों के लिए जो भर्ती होगी, इसके लिए आप लोगों के पास में जो योग्यता, उसमें संबंधित विषय में 3 वर्षों में डिग्री में आपका कोर्स होना चाहिए। मतलब मेरा ये है यहाँ पर, जैसे आप हिंदी से आवेदन करना चाहते हैं
तो आपके स्नातक में 3 वर्ष का जो स्नातक की आपकी डिग्री है, 3 वर्षों में हिंदी होना जरूरी है। आपकी अंग्रेजी है तो 3 वर्षों में अंग्रेजी होना जरूरी है। अब गणित है तो गणित होना जरूरी है। तो कुल मिलाकर ये है कि आप लोगों के लिए अगर आप ग्रेड सेकंड के लिए आवेदन करते हैं तो 3 वर्षों में संबंधित विषय होना जरूरी है। इसमें एक और खास बात है दोस्तों जो आपको विशेष रूप से ध्यान में रखनी है। जो लोग एसएसटी के माध्यम से आवेदन करना चाहते हैं, सामाजिक विज्ञान के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उनको ध्यान रखना पड़ेगा उनके स्नातक में भूगोल और इतिहास में से एक विषय होना कंपलसरी है। यानी कि बाकी तो आपका कुछ भी हो सकता है, आपके पॉलिटिकल साइंस हो सकता है, समाजशास्त्र हो सकता है, आपका जो है अन्य कोई भी सामाजिक विज्ञान से जुड़ा हुआ विषय हो सकता है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इन दोनों में से एक विषय होना कंपलसरी है। वही एसएसटी के लिए आवेदन कर सकता है, या तो भूगोल हो या फिर इतिहास हो। आपको पता है दोस्तों कि लगभग टीजीटी लेवल के टीचर्स जहाँ तक पढ़ाते हैं वहाँ पर इन विषयों का एक बड़ा रोल होता है। यानी एसएसटी की जो बुक्स होती है, पुस्तकें होती है, उसमें भूगोल का और इतिहास का बड़ा पार्ट होता है। इसलिए उनके अंदर स्नातक होना बहुत जरूरी है। दोनों में से किसी एक में, दोनों में तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन दोनों में से कोई एक में होना जरूरी है। उसके साथ में आपका दूसरा विषय कोई भी हो सकता है, समाजशास्त्र हो सकता है, राजनीति विज्ञान हो सकता है, लोक प्रशासन हो सकता है, दर्शन शास्त्र हो सकता है, लेकिन इनमें से एक होना जरूरी है। ये जरूर आपको ध्यान रखना है। दोस्तों बात करें वेतनमान की तो एक बहुत ही अच्छा वेतनमान यहाँ पर है। 44,900 से लेकर के 1,42,400 वेतनमान जो है वो इनको मिलने वाला है। इसलिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके सामने है। यदि आप बेहतर तैयारी करते हैं तो इसमें निश्चित रूप से सफल होकर एक अच्छे पद को आप प्राप्त करेंगे। दोस्तों इसके बाद में देखिए, तृतीय भाषा या स्थानीय भाषा हेतु भी ग्रेड सेकंड की भर्ती यहाँ पर है, क्योंकि ये देश के अलग अलग राज्यों में फैले हुए स्कूल हैं। और ये जैसे कि आपको पता है कि विशेष रूप से आदिवासी क्षेत्रों में, ट्राइबल एरियाज के अंदर है, तो वहाँ की लोकल भाषा भी आना जरूरी है। वो भी पढ़ाने के लिए टीचर्स की ज़रूरत है। इसलिए इस तरह की वहाँ की स्थानीय भाषा को लेकर के यहाँ पर जो है 652 पद अलग से है। यानी जो हमने अभी पद देखे उनके अलावा 652 पद अलग से हैं। इनमें 289 यानी 289 पद जो है ये किसके लिए, जनरल के लिए है। अब दोस्तों ये कौन कौन से विषय हैं, इनमें संस्कृत के पद भी हैं, उर्दू के भी हैं, संथाली, बंगाली, गुजराती, उड़िया, कन्नड़, तेलुगु, मिजो, मणिपुरी आदि। और इनके अलावा भी कोई भाषा हो सकती है कि छूट गई हो, लेकिन इनके अलावा जो स्थानीय भाषाएं हैं उन सभी भाषाओं में मिला करके यहाँ पर जो है कुल 652 पद हैं। यानी आप में से बहुत सारे लोग संस्कृत और उर्दू के विद्यार्थी भी हो सकते हैं, संस्कृत और उर्दू के विद्यार्थी भी हो सकते हैं जो हिंदी, एसएसटी, मैथ, साइंस वगैरह के नहीं हो, तो वो भी इसके लिए आवेदन कर पाएंगे, क्योंकि उनके लिए भी यहाँ पर पद हैं। दोस्तों अब इसके बाद में बात करते हैं और यहाँ पर कौन से पद हैं। और पद हैं दोस्तों यहाँ पर अन्य विषय एवं पद। तो अन्य विषयों के अंदर दोस्तों यहाँ पर देखो, म्यूजिक के लिए भी 320 पदों पर भर्ती हो रही है। इसी प्रकार कला के ग्रेड सेकंड के लिए 342 पदों पर भर्ती हो रही है। पीटीआई यानी शारीरिक शिक्षक के लिए भी यहाँ पर 321 पद पुरुषों के लिए है और 345 पद महिलाओं के लिए। यानी पीटीआई की भर्ती भी यहाँ पर ग्रेड सेकंड के अंदर शारीरिक शिक्षक की, जिसमें 321 पद पुरुष और 345 पद महिलाओं के लिए है। लाइब्रेरियन के लिए भी यहाँ पर भर्ती हो रही है, जिसमें 369 पद हैं। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कुल 1697 पद ये हो गए। इस तरह से हमने देखे कि ग्रेड सेकंड के लिए यहाँ पर बहुत सारे पद हैं। टोटल 5,660 पद जो अपन बात कर रहे थे, इस तरह से वर्गीकृत है। दोस्तों यहाँ ये ध्यान रखना है कि उधर के जो विषय थे जिनके बारे में पहले हमने बात की, उनके लिए जो पे स्केल है वो 44,900 के ऊपर का था, लेकिन यहाँ पर पे स्केल उससे कम है। यहाँ पर 35,400 से लेकर के 1,12,400 वाला पे स्केल है, यानी इसका वेतनमान अपेक्षाकृत उनसे कम है। अब इसके बाद में दोस्तों आगे हमें क्या इसमें देखना है, परीक्षा पैटर्न क्या होगा। दोस्तों परीक्षा पैटर्न की यदि हम बात करें तो ऑफलाइन होगी परीक्षा ऑफलाइन होगी। सभी राज्यों के प्रमुख शहरों में परीक्षा होगी। परीक्षा ऑफलाइन होगी, सभी राज्यों के प्रमुख शहरों में परीक्षा होगी। परीक्षा के अंदर वैसे तो आपको पता, पहले एक वीडियो के माध्यम से मैं संपूर्ण पाठ्यक्रम आपको बता चुका हूं और आप उसको जाकर के ठीक से देख सकते हैं। यहाँ एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जीके, रीजनिंग, आईसीटी और टीचिंग एप्टीट्यूड, इनके मिलाकर के टोटल 40 अंकों के 40 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। सभी में 10-10 प्रश्न होंगे, 40 अंकों के 40 प्रश्न होंगे। इसके बाद में देखिए विषयगत जानकारी,
जिस सब्जेक्ट से आप ग्रेड सेकंड का एग्जाम देना चाह रहे हैं उस विषय के आपको 65 प्रश्न पूछे जाएंगे, 65 क्वेश्चन, और 65 अंक के ही होंगे। इसी प्रकार से शिक्षा शास्त्र पेडागोजी, शिक्षा शास्त्र यानी उस विषय का पेडागोजी आपसे पूछा जाएगा, 10 प्रश्न पूछे जाएंगे 10 अंक के। इसके अलावा नई शिक्षा नीति 2020 की जो नई शिक्षा नीति है उसको लेकर के 5 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। ऐसे दोस्तों टोटल आपको 80 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कितने अंक के होंगे, 80 अंक के होंगे। माइनस मार्किंग होगी, ये बात मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि यहाँ पर माइनस मार्किंग भी आपकी होने वाली है। इसके बाद में दोस्तों एक और आपका जबरदस्त पेपर इसमें है, क्वालिफाइंग पेपर। ये क्वालिफाइंग पेपर क्या है दोस्तों, ये 3 भाषाओं के समूह का एक पेपर होगा जिसमें आपको 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, और अगर आपने इन 30 प्रश्नों को सही नहीं किया तो आपका आगे का पेपर जांच भी नहीं होगा। यानी ये क्वालिफाइंग होने के बाद में ही आप आगे के लिए योग्य होंगे। लेकिन ये बहुत आसान है दोस्तों, बहुत सरलता से आप इसको कर पाएंगे, क्योंकि यहां पर हिंदी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा, इसके 10-10 प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल आपको जो है 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। और ये जो 30 प्रश्न है, इन 30 प्रश्नों के अंदर आपको ध्यान रखना है प्रत्येक में 4 अंक लाना जरूरी है। मतलब हिंदी में 10 में से 4 प्रश्न आपके होना जरूरी नहीं है। 4 प्रश्न हो गए मान लो सही और माइनस मार्किंग होगी तो गड़बड़ हो जाएगी ना, इसलिए 4 अंक लाना जरूरी है। इसलिए गलती किए बिना आप कम से कम इतने प्रश्न करें कि 4 अंक तो आपके आ जाएं। वही अंग्रेजी में 4 अंक लाने जरूरी है। और क्षेत्रीय भाषा, अच्छा क्षेत्रीय भाषा के अंदर अभी बहुत सारी भाषाओं के बारे में मैंने बात की, वो तो है ही है। इसके अलावा दोस्तों आपको ध्यान रखना है हिंदी और अंग्रेजी भी है। अगर कोई व्यक्ति अन्य किसी क्षेत्रीय भाषा को नहीं लेना चाहता तो वो क्षेत्रीय भाषा के रूप में हिंदी और अंग्रेजी भी ले सकता है, संस्कृत भी ले सकता है, उर्दू भी ले सकता है। और वो व्यक्ति तृतीय भाषा के अंदर वापस हिंदी लेगा तो उसका क्या हो जाएगा, हिंदी, अंग्रेजी और हिंदी। इसी प्रकार कोई अंग्रेजी लेगा तो हिंदी, अंग्रेजी और अंग्रेजी, कोई संस्कृत लेगा तो हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत। ऐसे करके 30 प्रश्न इसमें आने और क्वालिफाइंग है केवल ये, इसमें केवल आपको क्या होना है, 40% अंक लाने हैं। तो दोस्तों इस तरह से परीक्षा पैटर्न इसका रहने वाला है और आपको ये बात ठीक से समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद में दोस्तों बात आती है आवेदन हेतु हमें क्या करना है। तो आवेदन हेतु EMRS की वेबसाइट पर आपको जाना है, जो इसकी मूल वेबसाइट है उसके ऊपर आपको जाना होगा। पहले एक वीडियो में मैं इसकी वेबसाइट बहुत अच्छे से आपको बता भी चुका हूं, तो आप उस पर जाइए। वहां पर 18 अगस्त 2023 तक आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो दोस्तों क्या है, 18 अगस्त 2023। और आपको ध्यान दे कल ही ये विज्ञप्ति जारी हुई है, यानी 18 जुलाई को ये विज्ञप्ति जारी हुई है। पूरा 1 महीना इसके लिए आपको दिया गया, 18 अगस्त तक आप आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों यहां पर आपको आवेदन करते समय ध्यान रखना होगा, सामान्य और OBC वर्ग के लिए यहां पर 1500 रुपए आवेदन की फीस है, जबकि ST, SC और विकलांग के लिए फीस नहीं है। यानी आवेदन उनको करना लेकिन वहां उनको फीस में मुक्ति दी गई है। इसका मतलब ये ध्यान रखना आपको कि सामान्य और OBC को 1500 रुपए की फीस से आवेदन करना है। दोस्तों इसके बाद में और आपको क्या ध्यान में रखना है, आयु यहाँ पर है 35 वर्ष। 35 वर्ष से कम आयु के लोग इसके अंदर जो है आवेदन कर सकते हैं। लेकिन जो रिजर्व कोटे के हैं, आरक्षित वर्ग के लोग हैं, उन आरक्षित वर्ग के लिए आयु सीमा में छूट दी गई है। इसलिए ये सामान्य के लिए आयु है 35 वर्ष, आरक्षित वर्ग के लिए इसमें जो भी छूट निर्धारित की गई है वो भी मिलेगी। आरक्षण के लिए केंद्र सरकार के द्वारा भारत सरकार के माध्यम से जो भी हमारे विभिन्न प्रकार के सर्टिफिकेट जारी होते हैं वो सब मान्य होंगे। तो दोस्तों ये है भर्ती जिसके बारे में हम बातचीत कर रहे थे। खास तौर पर ग्रेड सेकंड की तैयारी करने वाले प्रतियोगियों के लिए सुनहरा अवसर है। उन लोगों को पूरे मन के साथ में जो इसके लिए योग्य है उनको पूरे मन के साथ में तैयारी करते हुए अपना आवेदन करना चाहिए और सुनिश्चित सफलता की ओर बढ़ना चाहिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों इस जानकारी से आपको पूर्ण संतोष मिला होगा और ये जानकारी आप लोगों के लिए विशेष लाभकारी रहेगी। इसके अलावा भी यदि कोई प्रश्न आपके मस्तिष्क में आता है तो अभी 1 महीना आपके लिए आवेदन का है। कोई भी सवाल आपके मन में है आप जो है कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं, हो सकता है उसके बारे में और जितनी जानकारी मैं दे सकता हूं आप लोगों को उपलब्ध करवाने का प्रयास करूंगा। और बहुत जल्दी इसका विस्तृत पाठ्यक्रम जो है उसके बारे में भी आपको बताऊंगा कि कौन से विषय में क्या क्या और कौन कौन से टॉपिक से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। धन्यवाद।